हेलो बच्चों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी को अच्छे तरीके से करते होंगे। तो हम प्यारे बच्चों, आप सभी को हम इससे पहले नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति पढ़ा चुके हैं। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएँ। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाने वाले पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? तो पूर्ण संख्या क्या होती है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। यानी पूर्ण संख्या क्या होती है, यानी होल नंबर क्या होता है। यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल किया जाए तो वह संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो वह प्राकृतिक संख्या कैसी संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। आगे सभी को समझ में? यानी प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिला देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। सभी को समझ में आ गया? इसकी परिभाषा क्या हो गई? प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिला देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिला देने पर प्राप्त संख्या कैसी संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे हमारी प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 4 इनफाइनाइट तक होती है। यदि इन प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को मिला दिया जाए तो प्राकृतिक संख्या कैसी संख्या कहलाने लगती है? पूर्ण संख्या कहलाने लगती है। कैसी कहलाने लगती है? पूर्ण संख्या कहलाने लगती है। सभी को समझ में आ गया? यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को मिला देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य होती है। आगे सभी को समझ में? सभी को समझ में आ गया? होल नंबर यानी पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिला देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य होती है। आगे सभी को समझ में? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य होती है। आगे चले। अब हम पढ़ेंगे शून्य के गुण क्या होते हैं। शून्य के गुण। शून्य के गुण क्या होते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। यानी शून्य को किसी भी संख्या में जोड़ा जाए या घटाया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। शून्य में यानी शून्य को किसी भी संख्या में से घटाया जाए या किसी भी संख्या में जोड़ा जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे हम 5 से शून्य को घटाएंगे कितना आएगा? 5 आएगा। यदि हम 5 में शून्य को जोड़ेंगे तब भी कितना आएगा? 5 ही आएगा। यानी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी शून्य को किसी भी संख्या में जोड़ा जाए या किसी भी संख्या में घटाया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। आगे सभी को समझ में? जैसे 11 में से अगर हम शून्य घटाएंगे तब भी इसका उत्तर कितना आएगा? 11 ही आएगा। यदि 11 में हम शून्य जोड़ें तब भी इसका उत्तर कितना आएगा? 11 आएगा। आगे सभी को समझ में? यानी यहाँ से पहला कॉन्सेप्ट हमें ये समझ में आया कि यदि किसी भी संख्या में शून्य को घटाया जाए या शून्य को जोड़ा जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। आगे सभी को समझ में? आगे चले। और यदि दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? यदि किसी भी संख्या में शून्य से गुणा किया जाए तो उसका उत्तर हमेशा कितना आता? शून्य आता है। यानी किसी भी संख्या में शून्य से गुणा किया जाए तो उसका उत्तर हमेशा कितना आता? शून्य आता है। उसका उत्तर हमेशा कितना आता? शून्य आता है। जैसे 121 में अगर हम शून्य से मल्टीप्लाई करेंगे इसका उत्तर कितना आएगा? शून्य आएगा।
जैसे 1024 में अगर शून्य से गुणा करेंगे इसका उत्तर कितना आएगा? शून्य आएगा। यानी चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि उसमें शून्य से गुणा करेंगे तो उसका उत्तर में से कितना आएगा? शून्य आएगा। उसका उत्तर में से कितना आएगा? शून्य आएगा। आगे सभी को समझ में, उसका उत्तर में से कितना आएगा? शून्य आएगा। चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि उसमें शून्य से मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे उसका उत्तर कितना आएगा? शून्य आएगा। उसका उत्तर कितना आएगा? शून्य आएगा। आगे सभी को समझ में, आगे सभी को समझ में, आगे चले, आगे सभी को समझ में। यदि शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए, यदि शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तब भी उसका उत्तर कितना आता? शून्य आता। तब भी उसका उत्तर कितना आता? शून्य आता। यदि शून्य में किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो उसका उत्तर कितना आता? शून्य आता। उसका उत्तर कितना आता? शून्य आता। आगे सभी को समझ में। जैसे शून्य में भाग देना 11 से, अगर हम शून्य में भाग देंगे 11 से तब भी इसका उत्तर कितना आएगा? शून्य आएगा। इसका उत्तर कितना आएगा? शून्य आएगा। आगे सभी को समझ में। तो यहाँ से 2 निष्कर्ष निकला। यदि किसी भी संख्या में शून्य से गुणा करेंगे तब भी उसका उत्तर कितना आएगा? शून्य आएगा। यदि किसी भी संख्या से शून्य में भाग देंगे तब भी उसका उत्तर कितना आएगा? शून्य आएगा। आगे सभी को समझ में, आगे सभी को समझ में। आगे चले, आ गया दूसरा कॉन्सेप्ट। यदि किसी भी संख्या के ऊपर 0 की घात लगी हो तो उसका उत्तर में से कितना होता है? 1 होता है। उसका उत्तर में से कितना होता है? 1 होता है। सभी को समझ में आ गया। इससे पहले वाली क्लास में हम आपको एक क्वेश्चन करवा चुके हैं कि यदि किसी भी संख्या के ऊपर 0 की घात लगी हो तो उसका उत्तर में से कितना होता है? 1 होता है। उसका उत्तर में से कितना होता है? 1 होता है। आगे सभी को समझ में। यदि किसी भी संख्या के ऊपर, जैसे मान लेते हैं 123 के ऊपर 0 की घात है, तो बताइए इसका उत्तर कितना होगा? तो आपको हम बता चुके हैं यदि किसी भी संख्या के ऊपर 0 की घात लगी हो तो उसका उत्तर में से कितना होता है? 1 होता है। उसका उत्तर में से कितना होता है? 1 होता है। आगे सभी को समझ। इसको सिद्ध भी किया जा सकता है लेकिन आपके लिए इतना ही है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। यदि किसी भी संख्या के ऊपर 0 की घात लगी हो तो उसका उत्तर में से कितना होता है? 1 होता है। जैसे और एग्जाम्पल, जैसे 1024 पावर 0 की घात लगी हो तब भी इसका उत्तर कितना होगा? 1 होगा। चाहे इतनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो, और इस पे 0 की घात लगी हो, आपसे पूछ लिया जाए बताइए इसका उत्तर कितना होगा, तो आप तुरंत बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा? 1 होगा। इसका उत्तर कितना होगा? 1 होगा। आगे सभी को समझ में। आगे चले, अब 1 के गुण समझते हैं। 1 के, इसके 1 के गुण। 1 के गुण क्या है? 1 के गुण क्या है? यदि किसी भी संख्या में 1 से गुणा किया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो संख्या दी होती है वही संख्या हमारा क्या होता है? उत्तर होता है। वही संख्या हमारा क्या होता है? उत्तर होता है। जैसे मान अगर 17 हमें गुणा करना है 1 से, तो 17 का मान कितना होता है? 17 ही होगा। यानी 1 से किसी भी संख्या में गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सभी को समझ में आ गया। जैसे हम कहें 225 में 1 से गुणा करना है तो इसका उत्तर कितना आएगा? 225 से करने में कितना? 225 होता है। आगे सभी को समझ में। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि यदि किसी भी संख्या में 1 से गुणा किया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो संख्या दी होती है वही उसका क्या होता है? उत्तर होता है। आगे सभी को समझ में। जैसे 17 का गुणा 1 में किया तो 17 का नाम कितना होता है? 17 होता है। जैसे 225 का गुणा 1 में किया तो कितना है? 225। जैसे हम कहते हैं 1045 का गुणा 1 में कीजिए तो 145 का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो इसका उत्तर कितना आएगा? 1045 आएगा। आगे सभी को समझ में। यानी किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर उसकी मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सभी को समझ में आ गया। आगे चले, आगे चले, आगे सभी को समझ में। और किसी भी संख्या में यदि 1 से भाग दिया जाए तब भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसी भी संख्या में यदि 1 से भाग दिया जाए तो भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे सभी को समझ में। जैसे 17 में भाग देना है किससे? 1 से, और किसी भी संख्या में यदि 1 से भाग दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 17 में भाग देना 1 से तो उत्तर कितना है? 17 है। जैसे 18 में भाग देना 1 से, उसका उत्तर कितना है? 18 है। जैसे मैं कह दूं कि 9845 में भाग देना है 1 से, तब भी उसका उत्तर कितना आएगा? 9845। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया
कि यदि किसी भी संख्या में 1 से भाग दिया जाए तब भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह संख्या स्वयं ही उसका क्या होता है, उत्तर होता है। आगे सभी को समझ में आ गया। और समझते हैं, जैसे अगर -1 का गुणा -1 में किया जाएगा तो उसका उत्तर कितना आएगा, प्लस आएगा। अब प्लस का गुणा प्लस के साथ किया जाएगा, इसका उत्तर कितना आएगा, प्लस आएगा। यदि माइनस का गुणा प्लस के साथ किया जाएगा, इसका उत्तर क्या आएगा, माइनस आएगा। यदि प्लस का गुणा माइनस के साथ किया जाएगा, इसका उत्तर क्या आएगा, माइनस आएगा। यानी माइनस का गुणा माइनस के साथ करेंगे उत्तर प्लस आएगा, प्लस का गुणा प्लस के साथ करेंगे उत्तर प्लस आएगा, माइनस का गुणा प्लस के साथ करेंगे उत्तर माइनस आएगा, और प्लस का गुणा माइनस के साथ करेंगे उत्तर माइनस आएगा। तो बच्चों आपको ध्यान से दिखाई देता होगा कि जब समान चिन्हों का गुणा किया जाता है तो उत्तर प्लस आता है, जब समान चिन्हों का गुणा किया जाता है तो उत्तर प्लस आता है, और जब विपरीत चिन्ह का गुणा किया जाता है तो उत्तर माइनस आता है। सभी को ध्यान से समझ में आ गया। यानी जब समान चिन्हों का मल्टीप्लाई यानी गुणा किया जाता है तो उत्तर प्लस आता है, और जब विपरीत चिन्ह का मल्टीप्लाई किया जाता है तो उत्तर माइनस आता है। सभी को समझ में आ गया। यानी समान चिन्हों का गुणा करने पर उत्तर प्लस आता है और विपरीत चिन्हों का गुणा करने पर उत्तर माइनस आता है। सभी को समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया। समान चिन्हों का गुणा करने पर उत्तर प्लस आता है और विपरीत चिन्हों का मल्टीप्लाई करने पर उत्तर माइनस आता है। बताइए सभी को समझ में आया कि नहीं आया। आगे चलें, हर एक बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया। आगे चलें, जैसे अगर मैं क्वेश्चन दूं, जैसे मैं कहूँ -2 का मल्टीप्लाई करना है -5 में, तो जरा इसका उत्तर बताएं। तो 5 गुना कितना होता है, 10 होता है। ये तो सबको करने आता है। 5 गुना कितना होता है, 10 होता है। और माइनस माइनस समान चिन्ह ना, और समान चिन्ह का गुणा करेंगे तो उत्तर हमेशा प्लस आता है। उत्तर हमेशा क्या आता है, प्लस आता है। इस 10 के आगे प्लस लिखूं या ना लिखूं, इसके आगे प्लस का चिन्ह छिपा होता है। आगे सभी को समझ में, जैसे अगर मैं कह दूं -15 गुणा +3, अगर 3 के आगे कोई चिन्ह नहीं छिपा तो इसके आगे यहाँ प्लस का चिन्ह छिपा होता है। अब 15 का गुणा 3 में करूंगा तो 15 3 कितना होता है, 45, और 3 के आगे यहाँ प्लस का चिन्ह और यहाँ क्या माइनस, और प्लस माइनस का जब गुणा करेंगे तो उत्तर क्या आता है, माइनस आता है। उत्तर क्या आता है, माइनस आता है। सभी को समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया। नोट बनाकर आप सभी लोग इसको लिखिए। आ गया, सभी को समझ में आ गया। यानी हमें यहाँ से ये समझ में आया कि समान चिन्हों का मल्टीप्लाई करने पर उत्तर प्लस आता है और विपरीत चिन्हों का मल्टीप्लाई करने पर उत्तर माइनस आता है। सभी को समझ में आ गया। आगे चलिए, जैसे और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैं कह दूं 15 गुणा 15, तो यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, और प्लस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे उत्तर प्लस आएगा। 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 में कितना होता है, 225। अगर यही क्वेश्चन ऐसे हमारा होता कि -15 गुणा 15 होता, तो 15 का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 225, लेकिन यहाँ 15 का क्या है, प्लस का चिन्ह, और यहाँ क्या है, माइनस का। और जब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर क्या आता है, माइनस आता है। सभी को समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया। यस या नो में जवाब दीजिएगा। सभी को समझ में आ गया, सभी बच्चे को समझ में आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है। आगे चलें, आगे चले। जैसे अगर मैं कह दूं -1 पे पावर 2 की घात लगेगी और -1 पे पावर 3 की घात लगेगी, मैं पूछ लूँ इसका उत्तर क्या आएगा। तो घात हमें ये बताता है कि -1 को कितनी बार लिखा गया, 2 बार लिखा गया, यानी -1 गुणा -1। और इस पे घात कितनी है, 3 की लगी है, तो इसको यानी -1 को कितनी बार लिखा गया, 3 बार लिखा, तो -1 गुणा -1 गुणा -1। अगर हम 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो उत्तर आएगा 1, और यहाँ माइनस और माइनस का जब गुणा करेंगे तो उत्तर क्या आता है, प्लस आता है। इससे पहले भी कुछ समझा के आ रहा हूँ। यानी जब समान चिन्हों का गुणा होता है तो उत्तर हमेशा क्या आता है, प्लस आता है। चाहे या प्लस लिखो चाहे ना लिखो, प्लस छिपा होता है। समझ में आ गया सभी को। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे आएगा 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे आएगा 1। अब बात यह है कि उत्तर प्लस से आएगा कि माइनस से आएगा। तो जब इस माइनस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तो उत्तर आएगा प्लस, और जब प्लस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तो उत्तर आएगा माइनस। सभी को समझ में आ गया। यहाँ से हमें ये बात समझ में आई कि यदि -1 पे पावर यदि सम संख्या होगी, यदि सम संख्या होगा तो उत्तर प्लस आएगा। यदि -1 पर विषम संख्या होगा तो उत्तर क्या आएगा, माइनस आएगा। समझ में आ गया सभी को।
यदि -1 पे पावर यानी -1 पे घात यदि सम संख्या की लगी होगी तो उत्तर प्लस आएगा, यदि विषम संख्या की घात लगी हो तो उत्तर माइनस में आएगा। आगे सभी को समझ में। जैसे और एग्जाम्पल जैसे कह दूं -2 पे पावर 2 और कह दूं -2 पे पावर 3, तो हमें पता है कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और बताओ यहाँ सम संख्या की घात है ना, तो उत्तर क्या आएगा प्लस आएगा। तो प्लस लिखा नहीं जाता, यहाँ छिपा था। समझ में आया सभी को। मैं कह दूं 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। अब हमें बात ये सोचने की प्लस 8 आएगा कि -8 आएगा। तो अभी हम आपको यहाँ समझा के आ रहे हैं कि यदि -1 की पावर विषम संख्या की हो तो उत्तर माइनस आएगा। तो यहाँ 3 क्या है विषम संख्या है ना, तो उत्तर -8 आएगा। सभी को समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया। आगे चलें, सभी को समझ में आ रहा है ना। आगे चलें, आगे चलें। आगे चलें। जैसे अगर हम भाग देना सभी को आता है, जैसे मैं कह दूं 5 से भाग देना 26 में, है ना। इस 5 का पढ़ा कितनी बार पढ़ा जाए कि 26 से अधिक ना हो, या तो 26 हो जाए या तो 26 से थोड़ा कम हो जाए, लेकिन इससे अधिक ना हो। तो 5 का पढ़ा कितनी, 5 में से कितना होता है 25 होता है। 6 में से 5 जाएगा, यहाँ आएगा 1, और यहाँ 2 में से 2 जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। 1 हमारा यहाँ क्या बचा, शेषफल हुआ। 1 हमारा क्या है यहाँ शेषफल हुआ। तो यहाँ 5 हमारा क्या है भागफल है। 5 हमारा क्या है यहाँ पर भागफल है, और जिससे यानी 5 हमारे यहाँ क्या है भाजक है, और 26 यहाँ हमारा क्या है भाज्य है। ये सभी को समझ में आ गया। यानी जिस संख्या से भाग देते हैं उसे बोलते हैं भाजक, और जिस संख्या में भाग देते हैं उसे बोलते हैं भाज्य, और जो यहाँ प्राप्त होता है उसे भागफल बोलते हैं, जो यहाँ बचता है रिमाइंडर यानी शेषफल बोलते हैं। सभी को समझ में आ गया। इससे संबंधित एक फार्मूला होता है, क्या होता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक भागफल धन शेषफल। क्या होता है धन शेषफल। आगे सभी को समझ में। अगर इस क्वेश्चन को हमें अगर 26 लाना यानी अगर भाज्य में ज्ञात करना है तो हमें 3 पता होना चाहिए, भाजक भागफल और शेषफल। यदि हमें भाजक भागफल और शेषफल पता है तो हम भाज्य निकाल सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं, हमें क्या निकालना भाज्य। तो भाजक कितना, भाजक कितना 5 है, तो भाजक के स्थान पे लिखेंगे 5। गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ भागफल, भागफल कितना 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। प्लस है तो प्लस। शेषफल कितना 1 है तो शेषफल लिखेंगे 1। और 5 बचे कितना होता है 25, और प्लस 1 तो 25 से कितना होता है 26, यानी भाज्य हमारा कितना आ गया 26 आ गया। तो प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, यानी भाज्य हमारा कितना आ गया 26 आ गया। आगे सभी को समझ में, आगे सभी को समझ में, आगे सभी को समझ में। जैसे क्वेश्चन दे रहा हूं, यदि भाजक दिया गया हो 5, भागफल दिया हो 15 और शेषफल दिया गया हो 7, शेषफल दिया गया हो 2, तो बताइए भाज्य क्या होगा। तो भाज्य क्या होगा। अब जिस बच्चों को ये फार्मूला पता हो तुम लगा देगा कि भाज्य बराबर होता है भाजक भागफल और धन शेषफल होता है। तो हमें निकालना क्या है, भाज्य निकालना है ना। तो भाजक कितना दिया गया, भाजक 5 दिया गया है। भागफल कितना दिया गया है 17 दिया गया है। धन शेषफल कितना दिया गया है 2 दिया गया है। तो 17 बचे कितना होता है 85 होता है, प्लस 2 यानी 85, 2 कितना हो जाएगा 87, यानी भाज्य हमारा कितना आ जाएगा 87। आ गया सभी को समझ में, आ गया सभी को समझ में। आगे चलें, आगे सभी को समझ में, आगे चलें, आगे चलें। आगे चलें। इससे पहले मैं आप सभी को विभाज्यता के नियम पढ़ा चुके हैं, तो सभी को आता होगा विभाज्यता के नियम। 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 4 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम, 6 से विभाज्यता का नियम, 7 से विभाज्यता का नियम, 8, 9, 10, 11, ये सभी हम आपको विभाज्यता का नियम पहले क्लास में पढ़ा चुके हैं। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं कि हर एक विभाज्यता का नियम समझ में आया होगा।
तो हम आपको इससे आगे पढ़ाने चल रहे हैं साधित उदाहरण। साधित उदाहरण, तो साधित उदाहरण का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, साधित उदाहरण का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, वो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि 20 से 120 के बीच, किसके किसके बीच, 20 से 120 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 से पूर्णतः क्या है, विभाजित है, जो 9 से पूर्णतः क्या है, विभाजित है। तो क्वेश्चन नंबर है, साधित उदाहरण का क्वेश्चन नंबर जो पहला है कि 20 से 120 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 से पूर्णतः क्या है, विभाजित है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन लगाएंगे कैसे, तो समझिएगा ध्यान से। पहले इस 20 में 9 से भाग करेंगे, तो 9 दूना कितना होता, 18। अब 20 में से 18 जाएगा, यहाँ बचेगा 2। यानी 1 से लेकर 20 के बीच मात्र ऐसी 2 संख्याएं हैं जो 9 से क्या है, विभाजित है। और 1 से लेकर 120 के बीच कितनी संख्याएं जो 9 से डिविजिबल है, तो 9 से भाग करेंगे 120 में। 9 एक अन्नम कितना होता है, 9, और 12 में से 9 जाएगा, यहाँ बचेगा 3 यहाँ से, और 9 3 कितना होता है, 27, यहाँ आएगा 3। यानी 1 से लेकर 120 के बीच 13 संख्याएं ऐसी हैं जो 9 से विभाजित हैं, और 1 से लेकर 20 के बीच ऐसी 2 संख्याएं जो 9 से विभाजित हैं। लेकिन हमसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि 20 से 120 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 9 से विभाजित हैं। तो यानी इससे पहले, यानी 20 के पहले 2 संख्या को हमें काउंट नहीं करना। वो कौन सी 2 संख्याएं, ये 2 संख्याएं कौन, 9 और 18, उसको काउंट नहीं करना है। तो 13 में से घटा देंगे किसको, 2 को, यानी बचेगा कितना, 11। यानी 11 ऐसी संख्याएं जो 20 से लेकर 120 के बीच, 11 मात्र ऐसी संख्याएं जो 9 से क्या विभाजित है। सभी को समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया। साधित उदाहरण का पहला क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। 11 मात्र ऐसी संख्याएं हैं जो 9 से क्या विभाजित हैं, 20 और 120 के बीच। आगे सभी को समझ में। साधित उदाहरण का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1500 भागा 3 भागा 5 भागा 10। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिले तो कुछ नहीं करना होता, बहुत ही आसान होता लगाना। तो सबसे पहले जो संख्या दी होती है उसे अंश में लिखते हैं, 1500 को क्या लिखेंगे, अंश में। और इसके बाद अगर भाग का चिन्ह लगा हो लगातार तो सबको क्या लिखते हैं, बटे में, यानी हर में लिखते हैं, 3 गुणा 5 गुणा 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अंश का एक शून्य, हर के एक शून्य से कैंसिल, ये 5 दिया होता 15, और 15 का नंबर कितना होता 15, यहाँ कितना बचा 10। आ गया सभी को समझ में, आ गया सभी को समझ में। जैसे और क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे हम कहते हैं 200 भागा 5 भागा 2, तो सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे 200, बटे करेंगे 5 गुणा 2, और 5 दूना कितना होता है 10, और 10 दूना कितना होता है 20, यहाँ कितना बच गया 20। आ गया सभी को समझ में, आ गया सभी को समझ में। जैसे और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हम कह दूं कि 625 भागा 5 भागा 5 भागा 5, इसको सॉल्व करिए। तो कुछ नहीं करना, पहले इसको लिखेंगे अंश में, 625 रहेगा अंश में, बटे 5 गुना 5 गुना 5। अब इसको हम काटेंगे तो काटते हैं, 5 का नंबर कितना होता है 5, यहाँ बचा 1, 5 दूना होगा 10, यहाँ बचा 2, और 5 बचे कितना होता है 25। सबको पता 5 बचे कितना होता है 25, और 25 पंजे कितना होता है 25, यानी उसका उत्तर जो आएगा 5 आएगा। आ गया सभी को समझ में। यानी साधित उदाहरण का जो दूसरा क्वेश्चन था उसका उत्तर कितना आएगा 10 आएगा। आ गया सभी को समझ में। इस प्रकार क्वेश्चन लगा लेंगे। आ गया सभी को समझ में, आगे चले। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1 से 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित है। 1 से 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 6 से क्या विभाजित है, जो 6 से क्या विभाजित है। तो कुछ नहीं करना, 100 में किससे भाग करेंगे, 6 से भाग करेंगे। तो 6 का नंबर कितना होता है 6, 10 में से 6 जाएगा यहाँ 4, और यहाँ 0 उतारेंगे, 6 6 कितना होता है 36, यहाँ 4। अब तो भाग जाएगी नहीं, यानी 16 ऐसी संख्या, यानी 1 से लेकर 100 के बीच 16 ऐसी संख्या जो 6 से पूर्णतः क्या है विभाजित है।
जो 6 से पूर्णतः क्या विभाजित है। सभी को समझ में आ गया। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा सभी को समझ में आ गया। यानी 1 से 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली कुल मात्र 16 संख्याएं जो 6 से पूर्णतः क्या विभाजित है। सभी को समझ में आ गया। यस या नो में जवाब दीजिएगा। सभी को समझ में आ गया। आगे चले। सभी को समझ में आ रहा है। आगे चले। क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है कि 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या कौन सी ऐसी है, कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्या 75 से पूर्णतः क्या विभाजित हो। यानी क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है कि 4 अंकों की न्यूनतम संख्या। तो पहले हमें याद आना चाहिए कि 4 अंकों की न्यूनतम संख्या, यानी न्यूनतम संख्या क्या होती है। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, 1000 होता है। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होती है, 1000 होती है। इस 1000 में ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए ताकि वह 75 से पूर्णतः क्या विभाजित हो जाए। तो 75 से इसमें भाग करेंगे तो 75 का नंबर कितना होता है 75। यहाँ 5 आएगा, यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ 0 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा। तो 75 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 250 से अधिक ना हो तो कितनी बार, 3 बार पढ़ेंगे। तो 5 बचे 3 5 कितना होता है 15, 5 हासिल लगो 1 और 3 7 21, 21 से कितना होता है 22 होता है। यहाँ आएगा 5, यहाँ बचा 4 में से 2 जाएगा, यहाँ बचा 2, यहाँ कट गया। अब क्या है कि इस 1000 में ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए ताकि वह 75 से पूर्णतः क्या विभाजित हो जाए। तो इस 75 यानी 75 को क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। और ये हमारा क्या है, शेषफल। तो भाजक में से हम शेषफल घटा देंगे। तो 75 में से जब 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 50। कितना आएगा 50। यदि इस 50 को इस 1000 में जोड़ देंगे तो ये प्राप्त जो संख्या यानी जो 4 अंकों की न्यूनतम संख्या वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी 75 से क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। तो इसमें एक यानी 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में क्या जोड़ी जाए कि वह संख्या 75 से विभाजित हो जाए। तो वह संख्या क्या जोड़ेंगे 50 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे 50 जोड़ेंगे। इसका एक तरीका और है, मात्र सेकेंडों में सवाल लग जाएगा, बस ध्यान शुरू होगा। ये पहला टॉपिक समझ में आएगा। पहला नियम यह है कि 75 से भाग किसमें करेंगे 1000 में। तो 75 एक नंबर कितना होता है 75। 100 में से घटाएंगे 75 आएगा 25, भाग नहीं जाएगा, यहाँ 0 उतारेंगे, यहाँ होगा 250। 75 का भाग 3 बार पढ़ेंगे तो आएगा 225 और 250 में से 225 जाएगा, आएगा 25। तो इस 1000 में ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए क्योंकि 75 से क्या हो जाए विभाजित हो जाए। तो 75 में 25 को शेषफल को घटाएंगे तो कितना आएगा 50। यदि 50 को इसमें जोड़ दिया जाए तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी 75 से क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। सभी को समझ में आ गया। आगे सभी को समझ में। दूसरा नियम क्या है इसका लगाने का, 75 से भाग करेंगे 1000 में। तो 75 एक नंबर कितना होगा 75, यहाँ घटाएंगे आएगा 25, यहाँ 0 उतारेंगे। जब न्यूनतम संख्या का या छोटी से छोटी संख्या का है तो हमेशा पहाड़ा इतनी बार पढ़ना चाहिए कि 250 से अधिक जाए। कितना 250 से अधिक जाए। अगर मैं 75 का पढ़ा 3 बार पढ़ूंगा तो आएगा 225, लेकिन हमें चाहिए 250 से अधिक। तो कितनी बार पढ़ें 4 बार पढ़ें। कितनी बार 4 बार। 75 गुना होता है 150, 75 चौको कितना होता है 300 होता है। कितना होता है 300 होता है। अब 300 में से 250 घटाएंगे तो कितना आएगा 50। तो हमारा सीधा उत्तर आ जाएगा 50। यदि 50 को 1000 में जोड़ दिया जाए तो यह प्राप्त संख्या जो होगी वो 75 से पूर्णतः क्या होगी विभाजित होगी। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। अगर इस नियम को छोड़ना है तो ये सबसे आसान नियम है। जब भी छोटी से छोटी संख्या का ये न्यूनतम संख्या का है कौन सी जोड़ी जाए तो हमेशा पहाड़ इतनी बार ले जाइए कि इससे अधिक बार ले जाए। कितनी बार, इससे अधिक बार ले जाए। और जो शेषफल बचेगा वही इस संख्या में जोड़ देंगे तो वह संख्या पूर्णतः 75 से क्या विभाजित होगी। सभी को समझ में आया क्वेश्चन नंबर 4। आगे सभी को समझ में। क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, संख्या 2345 स्टार। संख्या 2345 स्टार यदि 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार के स्थान पे कौन सा अंक होगा। यदि यह संख्या 9 से पूर्णतः क्या विभाजित हो तो स्टार के स्थान पे कौन सा अंक होगा।
तो 9 का विभाज्यता का नियम होता है कि सभी अंकों का योग, यदि सभी अंकों का योग 9 से पूरा पूरा कट गया तो संख्या पूर्णतः 9 से क्या होती है, विभाजित होती है। सभी को समझ में आ गया, हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो 5 4 9 यह तो 9 से कट गया। आगे सभी को समझ में, 5 4 कितना होता है, 9 से कट गया। 3 2 कितना होता है, 5, हमें चाहिए कितना, 9, तो 3 2 5 और 9 हमें चाहिए, तो 5 में कितना जोड़ देना हो जाएगा, तो 5 में कितना जोड़ेंगे, 4, 5 में कितना जोड़ दें, 4, यानी स्टार के स्थान पे यदि 4 होता तो ये पूर्णतः संख्या किससे विभाजित हो जाती, 9 से, यानी स्टार के स्थान पे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, स्टार के स्थान पे क्या होना चाहिए, 4। आगे सभी को समझो 5वां नंबर क्वेश्चन, यानी 5वां नंबर क्वेश्चन ये है कि 23 45 स्टार में स्टार के स्थान पे कौन सा अंक रखा जाए कि ये संख्या पूर्णतः 9 से क्या विभाजित हो जाए। तो 9 का विभाज्यता का नियम होता है सभी अंकों का योग। तो क्वेश्चन ऐसे नहीं सॉल्व करना चाहिए कि 2 3 5 5 4 9 9 5 9 5 14 और 14 में कितना जोड़ें कि वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 14 में कितना जोड़ें, 4 जोड़ेंगे तो वह संख्या, 14 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा, 18, और 9 के टेबल में 18 आता है, यानी यह संख्या पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित। तो ऐसे करना कठिन होता है, ऐसे किया कीजिए। 5 4 कितना होता है, 9, कट गया ना। 3 2 कितना होता है, 5, 5 में कितना और जोड़े कि 9 आना चाहिए, तो 5 में 4 जोड़ेंगे 9 आएगा, और 9 9 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी स्टार के स्थान पे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, स्टार के स्थान पे क्या होना चाहिए, 4। आगे सभी को समझ में, आगे सभी को समझ में, सभी को समझ में आ गया बच्चों, सभी को समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया। एक क्वेश्चन हम और आपसे करवा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यक्स स्टार वाई बराबर यक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू, अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा था, यहाँ इंटू यानी गुणा का चिन्ह छिपा होता है, वाई माइनस 2 हो तो 7 स्टार 5 का मान क्या होगा। तो 7 स्टार 5 का मान क्या होगा, तो इसको इसके साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, इसको इसके साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो जहाँ स्टार है स्टार के स्थान पे क्या लिखेंगे, स्टार लिखेंगे। आगे सभी को समझ में, स्टार के इधर 7 है तो स्टार के इधर क्या लिखेंगे, 7 देंगे, स्टार के इधर क्या है 5 है तो लिखेंगे 5। स्टार स्टार के साथ कंपेयर करेंगे तो यक्स का कंपेयर 7 के साथ होगा, यानी यक्स का मान कितना होगा, 7 होगा। आगे सभी को समझ में, और वाई का मान कितना होगा, 5 होगा, तो वाई का मान कितना हो गया, 5 हो गया। आगे सभी को समझ में, आगे सभी को समझ में, तो हो जाएगा 7 स्टार 5 बराबर कोष्टक में यक्स का मान कितना आया, 7, तो यक्स के स्थान पे लिखेंगे 7 प्लस 2 है तो प्लस 2 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, इंटू है तो इंटू। वाई का मान कितना है, वाई का मान आया 5 तो लिखेंगे 5, माइनस 2 है तो माइनस 2। यहाँ 7 2 कितना होता है 9, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर इंटू 5 में से 2 जाएगा कितना आएगा, 5 में से 2 जाएगा, यहाँ बचेगा 3, और 9 का स्क्वायर हम जानते हैं कितना होता है 81 होता है, इंटू 3 है तो 3, और 3 का गुना 81 में करेंगे तो होगा 243, यानी तो 7 स्टार 5 का जो मान होगा वो कितना होगा, 243। आगे सभी को समझ में, आगे सभी को समझ में। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम आप सभी को अगले टक में पढ़ाएंगे। आगे सभी को समझ में।